वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज जो है इस वीडियो के थ्रू हम सेल डिवीजन का आगे का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो कि हमने जो है वो सेल डिवीजन स्टार्ट किया था। सेल डिवीजन जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है? क्योंकि जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती है वैसे ही हमारी बॉडी का साइज़ भी बढ़ता है, बॉडी ग्रोथ होती है, प्लस हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की एजिंग होती है। इसी सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल। सेल क्यों रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, और सेल जो है, सेल के ऊपर हमारे बॉडी की ग्रोथ, एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी इज डिपेंडिंग ऑन सेल। ना सेल जो है अगर डिवाइड नहीं होंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे नहीं, तो हमारे बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। और इसी वजह से सेल डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में कैरी आउट होती है इन रेगुलर बेसिस। ठीक है, जो भी सेल डिवीजन की प्रोसेस है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, एक्चुअली ये 2 फेजेस में साइकिल में कैरी आउट होता है। ये हमने डिस्कस किया है कि पहला जो है वो इंटरफेज होता है, उसके बाद में एम फेज होता है। जो भी इंटरफेज है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, G1 phase, then S phase and G2 phase. G1 phase is called as first growth phase. S phase is called as synthesizing phase क्योंकि इसमें DNA जो है वो रेप्लिकेट होता है, एंड G2 phase is called as second growth phase। ठीक है, जहाँ पर जो है वो सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर सेल डिवीजन, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है। देन इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं एम फेज। एम फेज में हमने देखा कि एम फेज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज माइटोटिक एंड मियोटिक फेज, इसीलिए उसे एम फेज से डिनोट किया गया है। इसके बाद में हमने देखा कि एम फेज जो है वो 3 टाइप का है। सबसे पहले है अमाइटोसिस, फिर है माइटोसिस, और उसके बाद में है मियोसिस। अमाइटोसिस हमने कल देखा। अमाइटोसिस जो है वो एक बहुत ही नॉर्मल जो है वो सेल डिवीजन का टाइप है, बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। इसमें जो है वो एक सिंगल सेल जो है उसका पहले न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे, पहले इफ सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, धीरे धीरे जो है वो इसमें जो है वो ग्रुप फॉर्म होता है, ये ग्रुप बढ़ता चला जाता है एंड फाइनली 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। जिस तरह से न्यूक्लियस सेपरेट हुए उसी तरह से सेल वॉल भी धीरे धीरे सेपरेट होती है, एंड फाइनली वन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू, और अ सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, और ये यूनिसेलुलर होने की वजह से इसे हम 2 ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है ना, अमाइटोसिस में ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड द सेल्यूलर मटेरियल मे बी इक्वल। ठीक है, यहाँ पे इट मे बी और इट मे नॉट बी इक्वल, ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। नाउ आज जो है वो हम नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं, दैट इज माइटोसिस। नाउ माइटोसिस जो है ये एक ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो जनरली सोमैटिक सेल्स में कैरी आउट होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कैरिड आउट इन सोमैटिक सेल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोमैटिक सेल्स? हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडीली डेवलपमेंट, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। वहीं दूसरे जो हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल से जुड़े हुए होते हैं, गमेट फॉर्मेशन से जुड़े हुए होते हैं, दो सेल्स आर कॉल्ड एज जर्म लाइन सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सोमैटिक सेल्स होते हैं इनमें हमेशा माइटोसिस की ही प्रोसेस होती है, और जो भी जर्म लाइन सेल्स होते हैं इनमें मियोसिस होता है। ठीक है, नाउ माइटोसिस जो है दिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जहां पर एक मदर सेल जो है वो डिवाइड होती है, मतलब एक मदर सेल का डिवीजन होता है और 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू द मदर सेल। जो भी नए सेल्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है, डॉटर सेल जो है वो मदर सेल से बिल्कुल आइडेंटिकल होता है।
क्यों? क्योंकि जो भी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर हम क्रोमोसोम्स के नंबर के बारे में बात करें तो मदर सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हर एक डॉटर सेल में, ईच डॉटर सेल में आपको पाए जाते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम क्या है इसके बारे में आइडिया क्लियर कर देती हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या होता है कि जब जो भी सेल होता है, वी नो कि दिस इज़ द सेल, ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर में एक न्यूक्लियोलस होता है, एक डार्क मटेरियल होता है एंड प्लस यहाँ पे जो भी है डीएनए मटेरियल होता है जो कॉइल्ड होता है, एक दूसरे में गुथा हुआ होता है, ठीक है ना। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, जो भी डीएनए है जो गुथा हुआ है इसे क्रोमैटिन नेटवर्क या फिर फाइबर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो भी क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये जो भी क्रोमैटिन फाइबर होता है, ये पहले कॉइल्ड फॉर्म में होता है। कब? जब सेल जो है वो कौन से फेज में है? इंटरफेज में है, ठीक है। कौन से फेज में है? इंटरफेज, या हम बोल सकते हैं रेस्ट फेज में है, ठीक है। इट इज इन द रेस्ट फेज। लेकिन जैसे ही सेल जो है वो रेस्ट फेज से नाउ इट इज गेटिंग इनटू डिवीजन फेज, ठीक है। जैसे ही वो डिवीजन फेज में एंट्री करने वाला होता है तब जो है ये क्रोमैटिन फाइबर जो है ये क्या होने लगता है? ये कंडेंस होने लगता है, मतलब पास में जमा होने लगता है और बंडल्स फॉर्म करने लगता है, ठीक है। इट स्टार्ट फॉर्मिंग बंडल्स, ठीक है, ये बंडल्स फॉर्म करने लगता है एंड दीज बंडल्स आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। इन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। जिनके सेंटर में जो है वो सेंट्रोमेयर होता है, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो है आपको इतना पता होना ज़रूरी है कि पहले जब सेल रेस्ट फेज में होता है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए मतलब एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कॉइल्ड फॉर्म में उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमैटिन नेटवर्क या फिर क्रोमैटिन फाइबर। लेकिन जैसे ही सेल जो है वो रेस्ट फेज से निकलकर डिवीजन फेज में जाता है वैसे ही जो है वो डीएनए, क्योंकि उसको रेप्लिकेट होने के लिए और डिवीजन उसको बराबर डिवाइड होने के लिए, दो सेल जब वो डिवाइड होंगे तो उनकी जो है वो बराबर बराबर उसको डिवाइड होने के लिए, बांटने के लिए, सेपरेट होने के लिए जो है वो आसानी हो, इसीलिए वो कंडेंस होने लगता है। इट स्टार्ट फॉर्मिंग बंडल्स, जो भी क्रोमैटिन फाइबर है वो बंडल्स बनने लगता है एंड दोज बंडल्स आर देन कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। फिर उन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। जिस तरह से डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाता है, सेम काम जो है वो यहाँ पे सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम कर रहा है। क्योंकि एक्चुअली क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज नथिंग बट इट इज द बंडल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए या फिर क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर जब वो बंडल होता है तो वो क्रोमोसोम कहलाता है, जब वो थ्रेड लाइक होता है देन इट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर या फिर डीएनए, ठीक है। सो आई थिंक आपके दिमाग में जो है वो क्रोमोसोम से रिलेटेड जो आइडिया है वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जब मदर सेल जो होती है, इफ सपोज मदर सेल के पास में 4 क्रोमोसोम्स है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो हर एक डॉटर सेल के पास में 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि डॉटर सेल आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम होते हैं अपने मदर सेल की तरह, ठीक है। सो दिस इज द, क्या बोलेंगे हम उसको, सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस की ये सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, खास कैरेक्टर है कि मदर सेल और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। नाउ माइटोसिस जो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं या फिर स्टेप्स बोल सकते हैं हम। सबसे पहला है कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहला क्या है? कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। दूसरा क्या है? साइटोकाइनेसिस। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस के बारे में। कैरियोकाइनेसिस जो है इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस या उसकी स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहला है
प्रोफेज, देन दूसरा है मेटाफेज, देन एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, दीज आर द स्टेप्स। ये सारी जो हैं वो स्टेप्स, मतलब सेल डिवाइड होता है लेकिन एकदम से एक सेल जो है वो डिवाइड होके, जैसे इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अमाइटोसिस। अमाइटोसिस में क्या हो रहा था कि धीरे धीरे करके वो एकदम से डिवाइड हो गया, लेकिन माइटोसिस ऐसा नहीं है। माइटोसिस जो है वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेपरेट होने वाला या टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। सीक्वेंस में ये जो है वो सेल डिवाइड होता है, और जो भी ये सीक्वेंस है, इन सीक्वेंसेस को नाम दिया गया है ऑफ डिफरेंट फेजेस और डिफरेंट स्टेजेस। उन्हें स्टेजेस का नाम दिया है या फेजेस का नाम दिया है। ठीक है, देन ये जो है वो पहली फेज है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और उसके बाद में जो है फिर ये सब होने के बाद में जो है बाद में होता है क्या आपका साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या? इन सभी स्टेजेस में जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, जो भी कैरियोकाइनेसिस है बाय मीन्स ऑफ दी स्टेप्स, ठीक है, अप टू टीलोफेज, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस जो है उसमें डिवाइड होने के सारे प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस इज सेल्यूलर डिवीजन। फाइनली जब जो है वो एक से दो न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में उनके बीच में सेल वॉल होगी तैयार, ताकि वो एक सेल से दो अलग अलग सेल बन सकें। ठीक है, तो इस तरह से माइटोसिस की जो प्रोसेस है ये दो पार्ट में कैरी आउट हो रही है। पहला है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवाइड होना। न्यूक्लियस का डिवाइड होना जो है वो एकदम से नहीं होता, स्टेप वाइज मैनर में होता है। पहली स्टेप है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, और उसके बाद में जो है वो सेल फाइनली डिवाइड होता है, जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो आज जो है वो इस वीडियो में हम पहला पार्ट देखने वाले हैं, वो है प्रोफेज। ठीक है ना, जो पहली स्टेप है प्रोफेज, प्रोफेज जो है इसमें आपको क्या क्या देखने मिलेगा? सबसे पहले न्यूक्लियस बिकम्स लार्ज। ठीक है, लार्ज बड़ा हो जाता है। देन इसके बाद में जो भी डीएनए है, डीएनए एक्चुअली डीएनए नहीं, हम इसको कहेंगे क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, chromatin fiber condenses to form chromosomes। ये एक नॉर्मल आइडिया दे रही हूँ मैं आपको कि इसमें क्या हो रहा है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस हो रहे हैं, सॉरी क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो रहे हैं टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक है, देन इसके बाद में डिसअपियरेंस या फिर न्यूक्लियर एपरेटस डिसअपियर्स। ये सारी चीजें जो है वो आपको किस में देखने मिलेगी? प्रोफेज में। वाइल प्रोफेज खुद जो स्टेज है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है अर्ली प्रोफेज और दूसरा है लेट प्रोफेज। पहले हम बात करेंगे अर्ली प्रोफेज के बारे में। ठीक है, अर्ली प्रोफेज में कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें जो है वो आपको धीरे धीरे जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है, जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर कह रहे हैं। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होता है, कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। देन इसी पर्टिकुलर स्टेज में जो है वो आपको जो भी न्यूक्लियोलस है और जो भी न्यूक्लियर एनवलप है ये आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट दिखता है आपको न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप
इज स्टिल अपीयर, ठीक है, वो अभी भी आपको दिख रहा है। इसका अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको ये स्टेज जो है वो इस तरह से दिखाई देगी। ये सेल वॉल है, ठीक है, दिस इज सेल वॉल, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर एनवलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं हम आप यहाँ इसको। देन दिस इज न्यूक्लियोलस। एंड अब यहाँ पे जो भी क्रोमैटिन नेटवर्क है ये आपको जो है वो क्रोमोसोम्स पूरे प्रॉपरली दिखेंगे नहीं, मतलब ये आपस में क्या है, अभी भी कॉइल्ड है। क्रोमोसोम तो फॉर्म हो गए बट फिर भी वो प्रॉपरली सेपरेट हुए नहीं हैं। दिस इज व्हाट अर्ली प्रोफेज। ये जो है ये स्टेज क्या है, अर्ली प्रोफेज, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, इसे हम कहेंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स है लेकिन वो वेल अरेंज्ड नहीं है इन केस ऑफ अर्ली प्रोफेज, ठीक है। देन इसके बाद में प्रोफेज का दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो सब टाइप है, दैट इज लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में सबसे खास बात है कि क्रोमोसोम्स आर वेल अरेंज्ड, ये पहली चीज हो गई। एंड न्यूक्लियर एनवलप एंड व्हाट, न्यूक्लियर एनवलप के साथ साथ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोलस गेट्स डिसअपियर्ड। ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। डायग्रामेटिकली शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। नाउ सी, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, लेट प्रोफेज की, तो आप देखिए लेट प्रोफेज में अगेन दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल को कुछ नहीं होगा, सेल वॉल विल रिमेन एज इट इज़, ठीक है। अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल रहेगा। अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट वाइल इन एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट रहेगा एज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल, ठीक है। सेल वॉल के अंदर में अब न्यूक्लियस जो है, तो न्यूक्लियर एनवलप जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियरिंग, मतलब ये यहाँ से क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। देन न्यूक्लियोलस भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो डिसअपियरिंग, ये यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। एंड जो भी क्रोमोसोम्स हैं इन्हें क्या कहा है हमने, वेल अरेंज्ड। तो यहाँ पे दे आर वेल अरेंज्ड, बराबर से ये सेपरेट हो गए हैं। तो ये क्या है, क्रोमोसोम्स, ये क्या हो गए हैं, वेल अरेंज्ड हो गए हैं। एंड दिस इज स्टेज लेट प्रोफेज। इस तरह से जो है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो भी सेल है ये सेल कैरियोकाइनेसिस में आ चुका है। कैरियोकाइनेसिस मतलब वो पहले क्या करेगा, न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड करेगा। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या, न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड करेगा। और न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड करने के लिए पहले वो न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस जो दूसरे एपरेटर्स हैं न्यूक्लियस के, उन्हें वहाँ से डिसअपियर कर देगा। और जो बचे हुए क्रोमोसोम्स हैं, जो बेसिक चीज़ है, क्योंकि सेपरेशन क्रोमोसोम का जो है वो इक्वली होना ज़रूरी है, सेम होना ज़रूरी है। और इस वजह से यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस हो गए हैं। कंडेंस मतलब और थिक हो गए हैं, क्योंकि इन केस ऑफ
अर्ली प्रोफेज क्रोमोसोम्स हैं लेकिन वो अभी भी पतले हैं, उनका कंडेंसेशन हुआ है, बंडल फॉर्म हुआ है, लेकिन अभी भी वो उतने मोटे नहीं हुए हैं। और लेट प्रोफेज के दौरान वो और कंडेंस हो रहे हैं, कंडेंसेशन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स बिकम्स मोर थिकर, मोर प्रोमिनेंट, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखना चाहो तो। और उसके बाद में यहाँ पे आपको उनका अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपरली दिखेगा। तो इस तरह से जो है वो आज हमने इस वीडियो में देखा कि जो भी माइटोसिस की प्रोसेस है, माइटोसिस की प्रोसेस सोमैटिक सेल्स, मतलब जो वेजिटेटिव सेल हम बोल सकते हैं उसे आसान भाषा में, वेजिटेटिव सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी ग्रोथ, बॉडी डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें माइटोसिस की प्रोसेस होती है। माइटोसिस की प्रोसेस में एक मदर सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करती है। जो 2 डॉटर सेल फॉर्म होंगे वो मदर सेल से बिल्कुल भी सेम रहेंगे, उनमें और मदर सेल में जो है वो बिल्कुल फ़र्क नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर जो भी सेल का मटेरियल है, सेल का जो भी क्या कंटेंट है, उसके हिसाब से मदर सेल और डॉटर सेल बिल्कुल सेम रहेंगे। माइटोसिस की जो प्रोसेस है ये 2 मेन स्टेप्स में कैरी आउट होती है, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स होता है न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन। यहाँ पे इट इज़ कैरिड आउट इन 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एंड देन साइटोकाइनेसिस फाइनली सेल को डिवाइड कर देता है टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, आज जो है वो हमने सिर्फ प्रोफेज के बारे में देखा। प्रोफेज में जो है वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, और जो भी न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर एनवलप है और न्यूक्लियोलस है वो गायब हो जाता है। ये बेसिक बोल सकते हैं हम कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेज का। प्रोफेज इज डिवाइडेड इनटू अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में सिर्फ क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ होती है। देन इसके बाद में लेट प्रोफेज में जो है वो क्रोमोसोम्स और मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट सम मोर स्टेजेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन डायग्राम, लेबल डायग्राम। ठीक है, होप करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।